हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए मैं एन एप्पल ए डे गिव्स द डॉक्टर अबे का सेकेंड पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। इस स्टोरी का ऑथर है जांग यानली 85। मैंने इस स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसीलिए आप इसे पढ़ें और ऑथर को सपोर्ट करें। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो यंगवंग हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम विंग से मिलता है और उसे फर्स्ट टाइम देखते ही वांग जी को उससे प्यार हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद विंग से मिलने के लिए यंगवंग हॉस्पिटल गया। वांग जी ने रिसेप्शनिस्ट से विंग के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट कहती है, डॉक्टर वी पेशेंट को चेक कर रहे हैं। मिस्टर, आपको कुछ समय वेट करना चाहिए। वांग जी कहता है, ठीक है, मुझे डॉक्टर वी के ऑफिस का रास्ता दिखाओ, मैं वहाँ उनका वेट करूँगा। रिसेप्शनिस्ट वांग जी को, क्या तुम सीरियस हो, ऐसा लुक देती है और कहती है, सॉरी मिस्टर, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते। डॉक्टर वी किसी को अपने ऑफिस में जाने के लिए अलाउ नहीं करते, उन्हें यह पसंद नहीं। जी ने कुछ देर सोचा और फिर एक चिकी स्माइल देते हुए कहा, क्या डॉक्टर वी अपने बॉयफ्रेंड एंड स्वीट हार्ट को भी अपने ऑफिस में नहीं जाने देंगे? यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट शॉक्ड हो गई। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वांग जी ने अभी क्या कहा। हॉस्पिटल में सभी को पता है कि डॉक्टर वी सिंगल हैं। यह यंग बॉय डॉक्टर वी का बॉयफ्रेंड एंड स्वीट हार्ट होने का दावा क्यों कर रहा है? रिसेप्शनिस्ट को डीप थॉट में डूबा देखकर वांग जी इरिटेट हो गया। वांग जी ने अपनी चेस्ट पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है कि इस पर बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। या आप यकीन करें या ना करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर आप मुझे मेरे डियर बॉयफ्रेंड के ऑफिस का रास्ता नहीं दिखाना चाहते हैं तो मत दिखाइए, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। थैंक्स। वांग जी ने हैरान रिसेप्शनिस्ट को देखा और फिर वहाँ से चला गया। आसपास के लोग वांग जी को वियर्ड एक्सप्रेशन देख रहा था। वांग जी उन सबको इग्नोर करता है और एक डायरेक्शन में जाने लगता है। रिसेप्शनिस्ट को होश आया और उसने उस डायरेक्शन में देखा जहां वांग जी गया था। रिसेप्शनिस्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा, शायद उस लड़के ने जो कहा वह सच है। डॉक्टर वी हमसे यह बात छिपा रहे हैं। लगता है मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ को इस बारे में बताना होगा। रिसेप्शनिस्ट गॉसिप फैलाने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। दूसरी तरफ वांग जी को विंग का ऑफिस मिल गया था। उसने देखा कि डोर लॉक है। वांग जी ने अपने बालों से एक पेन निकाला और फिर डोर खोलने की कोशिश की। वांग जी ने कहा, अच्छा हुआ कि मैं हमेशा एक हेयर पिन अपने साथ रखता हूँ। विंग का ऑफिस एक कोने में था, इसलिए वहाँ कोई नहीं था, इसलिए किसी ने नहीं देखा कि वांग जी क्या कर रहा है। कई कोशिश के बाद वांग जी आखिरकार लॉक खोलने में सफल हो गया। वांग जी ने डोर खोला और फिर अंदर घुस गया। वांग जी ने डोर क्लोज किया और फिर रूम में इधर उधर देखने लगा। रूम काफ़ी बड़ा था, क्लीन और सब चीज़ें अपनी जगह पर थी। प्लांट पॉट भी था। रूम लाइट ब्लू कलर का था। एक डेस्क, एक मिनी फ्रिज, एक कपबोर्ड, 2 चेयर्स, कॉफ़ी मग्स रखे हुए थे। विंडोज से रूम में फ्रेश एयर आ रही थी। डेस्क पर एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ विंग की पिक्चर थी। विंग को पिक्चर में उस ब्यूटीफुल लेडी के इतने क्लोज देखकर और ब्राइट स्माइल करते हुए देखकर वांग जी जेलस फील कर रहा था। वांग जी ने सोचा, यह लेडी कौन है? क्या यह विभूषण की गर्लफ्रेंड है या कुछ और? वांग जी ने फ़ोटो फ्रेम अपने हाथ में लिया। वह फ़ोटो में उस लेडी को घूर रहा था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और गुस्से में विंग दिखाई दिया। वांग जी ने फ़ोटो फ्रेम टेबल पर रखा और विंग की तरफ एक ब्राइट स्माइल दिया। विंग गुस्से में वांग जी के पास आया और बोला, तुमने क्या किया है? तुमने यहाँ सबको क्या बताया है? और तुम मेरे ऑफिस में घुस आए? वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। वह बस विंग के फेस को देख रहा था, जो अभी भी एक क्यूट एंग्री बनी की तरह दिख रहा था। विंग वांग जी को डांट रहा था, लेकिन वांग जी को इससे कोई परवाह नहीं थी। वांग जी सुन भी नहीं रहा था कि विभूषण क्या कह रहा है। वह सिर्फ विंग के ब्यूटीफुल फेशियल फीचर को देख रहा था।
वांगजी ने चुपके से कदम बढ़ाया और फिर विंग के नोज़ पर किस किया और कहा, क्यूट एंग्री बनी। यह सुनकर विंग शॉक्ड और गुस्सा हो गया। विंग वांगजी को पुश करते हुए कहता है, मेरे पास आने की हिम्मत मत करो और मुझे ऐसा कहना बंद करो। वांगजी ने एक चिकी स्माइल के साथ कहा, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, माय क्यूट एंग्री बनी। विंग वांगजी को एनॉयड लुक देता है और कहता है, चुप रहो, और तुमने सबको क्यों बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? ऐसा कब हुआ? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। मेरे साथ ट्रिक मत खेलो या मैस क्लियर करो। हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मुझे टीज़ कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि हम कब मिले, हमने कब डेटिंग शुरू की, मैंने यह किसी को क्यों नहीं बताया, तुम दोनों को प्यार कब हुआ, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना हैंडसम है, केयरफुल रहना कि कोई उसे तुमसे छीन ना ले। यह सब क्या तुम सीरियस हो? तुमने मेरे लिए यह मैस फैलाया है। मैं अपनी लाइफ पीसफुली जी रहा था जब तक तुम नहीं आए। और विंग बात करना बंद कर देता है और उसकी आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि वांगजी ने अपने लिप्स को विंग के लिप्स पर प्रेस कर दिया। विंग इतना शॉक था कि वह रिएक्ट भी नहीं कर रहा था। वह स्टैचू की तरह खड़ा था। वांगजी विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और अलग होते हुए कहता है, मैं एंग्री बनी, शांत हो जाओ। तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो और यह बहुत बढ़िया है कि वे सभी जानते हैं और इसके बारे में कि हम बॉयफ्रेंड कब बने, तो यह अभी से है। ओके माय क्यूट एंग्री बनी। विंग डम्बफाउंडली वांगजी को देख रहा था। उसके पास शब्द नहीं थे। वांगजी ने विंग को थोड़ा हिलाया और फिर कहा, वी जी, क्या तुम सुन भी रहे हो? तुम कहाँ खो गए हो? विंग अब होश में आ गया। विंग वांगजी को अपने से दूर धकेलते हुए कहता है, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें क्यों बनाऊं? शायद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मेरा बॉयफ्रेंड। वांगजी ने नाराज़ होते हुए कहा, वी जी, ऐसा मत कहो, तुम मेरा दिल दुखा रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ? मैं तुम्हारे लिए बेड और दूसरे कामों में बेस्ट हो सकता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रिग्रेट नहीं करोगे। विंग वांगजी को एनोइंग एक्सप्रेशन से देख रहा था। विंग ने कहा, मुझे वीजी कहना बंद करो। हम क्लोज़ नहीं हैं, हम स्ट्रेंजर हैं। ना तो तुम मुझे ठीक से जानते हो और ना ही मैं तुम्हें ठीक से जानता हूँ। हम अचानक से बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं? वांगजी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है। विंग ने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा, तुम कह रहे हो कि हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। विंग ने सिर हिलाया। वांगजी ने आगे कहा, तुमने कहा हम क्लोज़ नहीं हैं और हम एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं हैं, है ना? विंग ने फिर से सिर हिलाया। वांगजी ने कहा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने के बाद एक दूसरे को जान जाएंगे। विंग ने अपने चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्यों बिताऊंगा? वांगजी ने कहा, डम बनी, क्या इसे समझना इतना मुश्किल है? विंग वांगजी के सिर पर स्लैप करते हुए कहता है, मुझे ऐसा मत कहो। मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, समझे? विंग ने आखिरी शब्द पर जोर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इससे वांगजी पर कोई असर नहीं पड़ा। वांगजी सेमलेसली विंग को घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। वांगजी कहता है, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम और भी ब्यूटीफुल एंड हॉट लगते हो। विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा और फिर उसे वहाँ से खींचकर दरवाजे की ओर ले जाने लगा। विंग की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए वांगजी ने कहा, वी जी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने पुअर बॉयफ्रेंड को अपने ऑफिस से बाहर मत निकालो। हॉस्पिटल के स्टाफ क्या सोचेंगे अगर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ऐसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकाल देगा?
तो क्या मैं उनके सामने बेइज्जत नहीं हो जाऊंगा। विंग वांगजी के नाटक से चिढ़ रहा था। विंग ने दरवाज़ा खोला और वांगजी को बाहर फेंक दिया और उसने उसके चेहरे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। वांगजी ने मुंह बनाते हुए कहा, वी जी, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा पा सकोगे। मैं वापस आऊँगा। मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कुछ भी करूँगा। बाय बाय माय क्यूट एंग्री बनी, जल्द ही मिलते हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वांगजी ने आहें भरते हुए कहा, हाँ, लगता है मुझे उसका दिल पाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मैं हॉस्पिटल के स्टाफ से भी हेल्प लूँगा। वांगजी वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जब उसे कुछ याद आता है तो वह रुक गया। वांगजी ने सोचा, मैं फ़ोटो वाली उस लेडी के बारे में पूछना भूल गया। मैं किसी और समय पूछूंगा। वांगजी ने आखिरी बार विंग के ऑफिस के डोर को देखा और वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ विंग दरवाजे पर झुका हुआ था। वांगजी की बात उसके माइंड में घूम रही थी। विंग ने कहा, कितना सिली बॉय है। दूसरी पर्सन को ठीक से जाने बिना ही उसका बॉयफ्रेंड होने का दावा कौन करता है, और दूसरे पर्सन की राय भी नहीं पूछता। यह बॉय सच में एक आइटम है। विंग ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और फिर अपने डेस्क की तरफ चला गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। विंग कुछ फाइल चेक करने लगा। फाइल चेक करते समय उसका दिमाग अभी भी वांगजी के बारे में सोच रहा था। विंग ने अपना सिर हिलाया और फिर अपने काम पर कंसंट्रेट किया। हालांकि यह डिफ़िकल्ट था, पर उसने कंसंट्रेट किया। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।